बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो नाउन के बारे में पार्ट 2 जो है वो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम केसेस ऑफ नाउन पढ़ेंगे। उसमें डिस्कस करेंगे कि नाउन के कौन कौन से केसेस होते हैं और नाउन केसेस हैं क्या। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केसेस जो हैं वो असल में क्या हैं, जो हैं फॉर्म्स ऑफ नाउन है। नाउन्स के जो हैं वो फॉर्म्स हैं, या केस प्रोनाउन के भी केस हो सकते हैं। नाउन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के जो हैं वो फॉर्म है। वो ये जो दिखाते हैं रिलेशन अदर वर्ड्स से इन जुमले में। ये नाउन की शक्लें होती हैं या प्रोनाउन की एक शक्लें होती हैं जो हैं वो रिलेशन जो है शो कराते हैं जुमले में अदर वर्ड्स से। जनरली जो हैं हमारे पास जो हैं 4 जो हैं वो केसेस होते हैं नाउन के। उसमें हमारे पास जो पहला केस है वो है नॉमिनेटिव केस। क्या है हमारे पास? नॉमिनेटिव केस। अब हम नॉमिनेटिव केस क्या होता है? ये नाउन का ऐसा केस होता है वो जो फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब करता है। जब कोई भी नाउन किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट का फंक्शन करे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। जैसे कि देखें, फॉर एग्जांपल, नासिर इज अ गुड बॉय। अब देखें जुमले में हमारे पास जो है वो है सब्जेक्ट क्या है, जो है वो नासिर है। नासिर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। जब सब्जेक्ट के तौर पर कोई भी नाउन यूज़ होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस कहेंगे। यहाँ पर नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी ऐसे ही हो जाएगा, वो भी समझ लेते हैं। जब कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो जाए, दे डिस्ट्रॉयड द एविडेंस। अब देखें, एक प्रोनाउन है दे। ये नॉमिनेटिव इस वजह से हम कहते हैं इसको कि एज अ सब्जेक्ट के तौर यूज़ हो रहा है। वर्ब है यहाँ पर डिस्ट्रॉय, तो ये वर्ब का जो है वो सब्जेक्ट जो है वो दे है। दे एक प्रोनाउन है और सब्जेक्ट में यूज़ हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस कहेंगे। उसके बाद हम आते हैं एक्यूजेटिव केस पर। एक्यूजेटिव का हम तब कहते हैं व्हेन इट डिनोट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड और व्हेन इट इज गवर्न बाय अ प्रोपोजिशन। जब कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्यूजेटिव केस कहेंगे। या वो गवर्न किया जाए किसी भी प्रीपोजिशन के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ही कैन हेल्प अली। यहाँ पर जो अली है वो एज एन एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्यूजेटिव केस कहेंगे। उसके बाद मैं प्रोनाउन को, एक्यूजेटिव प्रोनाउन के बारे में भी एग्जांपल लिख देता हूँ। आई वॉज इन्वाइटेड बाय देम। यहाँ पर देखें, बाय देम जो है वो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ है। ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव केस कहेंगे एक प्रोनाउन का। उसके बाद हमारे पास आता है पजेसिव केस। समथिंग बिलोंग्स टू पर्सन। जब नाउन जो है वो ऐसे केस में यूज़ हो जब उसके साथ कोई पोजीशन शो हो, तो सिंपली इसका बहुत यूज़ होता है। हम जब भी जुमले में यूज़ करते हैं, सिंपली नाउन को पॉजिटिव बनाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं उसके साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस इज खालिद कार। ये जो कार है ये खालिद की है। ये खालिद क्या शो हो रहा है? यहाँ बिलोंग, पोजीशन शो हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव के कहेंगे। मदर्स लव, माँ का प्यार। मदर्स लव, ये जो लव की पोजीशन है ये मदर्स के साथ है, तो हम इसको पॉजिटिव केस कहेंगे नाउन का।
सिंपली नाउन का जब पजेसिव यूज़ होता है तो उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस हम यूज़ करते हैं। ये जो है वो पजेसिव केस के बारे में थी। अब हम कहेंगे वोकेटिव केस के बारे में। वोकेटिव केस क्या होता है? व्हेन जो है वो सम नाउन जो है वो एड्रेसिंग अ पर्सन और अ थिंग, व्हेन यूज्ड एज अ एड्रेसिंग एज अ पर्सन और अ थिंग, जब हम किसी भी नाउन को एज एन एड्रेस करें तो हम उसको क्या कहेंगे? वोकेटिव केस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैम, वेयर आर माई बुक्स। अब जो है कोई कोई बंदा है, वो मेम को जो है वो मुखातिब कर रहा है। क्या कर रहा है? एड्रेस कर रहा है। तो ये जहाँ पर जो मेम यूज़ होता है, ये एक नाउन है, कॉमन नाउन है, वो एक वोकेटिव केस में यूज़ हो रहा है। कम ऑन गर्ल्स। गर्ल्स के बारे में है कि लड़कियां आ जाओ। तो यहाँ पर जो एड्रेस हो रहा है वो गर्ल्स को हो रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया? वोकेटिव केस हो गया। शुक्रिया। ये नाउन का दूसरा पार्ट था। ये हमारी लेक्चर सीरीज आगे भी स्टार्ट रहेगी। प्रोनाउन और सारे जो हैं वो हम आज से जो हैं वो अपलोड करते जाएंगे लेक्चर्स जो हैं।